हेलो एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, डायरी के पन्ने जिसकी लेखिका एन फ्रैंक है, और इस पाठ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली जो भी वीडियो आपको भेजी हैं, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी के नाजी सैनिकों के द्वारा यहूदियों पर अत्याचार किया गया, उसका एक मर्माहत वर्णन एन फ्रैंक ने लिखा है। आपको मैं कई बार समझा चुका हूँ कि एन फ्रैंक के साथ 7 अन्य सदस्य उस अज्ञातवास में कैद थे, जहाँ उन्हें 2 वर्ष तक बहुत ही मानसिक प्रताड़ित जीवन व्यतीत करना पड़ा, बहुत कष्ट झेलने पड़े। उसी का विवरण यहाँ पर एन फ्रैंक ने लिखा है। स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में, आप ध्यान दें, अपनी किताब में बुधवार 28 जनवरी 1944 तक की घटना को पढ़ चुके थे। यानी कि बुधवार 28 जनवरी 1944 को एन फ्रैंक ने क्या क्या अपनी उस डायरी में लिखा था, जो कि बाद में उनके पिताजी के द्वारा उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाई गई थी, छपवाई गई थी, और एक ऐतिहासिक दस्तावेज है ये द्वितीय विश्व युद्ध के उन भयंकर घटनाओं का, जिनको सुनकर पढ़कर आज हम इतिहास का अध्ययन करते हैं और हिंदी साहित्य के आधार पर जानते हैं क्या क्या उस समय उन यहूदियों को कष्ट झेलना पड़ा, जिसे एन फ्रैंक, जो मात्र 13 साल की है, एन फ्रैंक जो लेखिका है मात्र 13 वर्ष की है, उसके द्वारा उस घटनाओं को अपने डायरी में लिखा गया है। तो आज पढ़ते हैं बुधवार 29 मार्च 1944। लिखा है, मेरी प्यारी किट्टी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोथकेस्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में कहा, डच प्रसारण में जो वहाँ का लोकल रेडियो प्रसारण डच भाषा में होता होगा, उसके लिए कह रही हैं, युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पत्रों का संग्रह किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी तो लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में रहते हम लोगों के बारे में जानने की लोगों में उत्सुकता होगी। मैं तुमको बताऊं कि हवाई हमले के समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 वायुयानों ने इज्मू ईडेन पर 550 टन, ये जगह का नाम है, तो इज्मू ईडेन स्थान है, दिखा 550 टन गोला बारूद बरसाया, तो हमारा घर हवा में घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, जब भी वो कुछ घटना लिख रही है, जो वहाँ घटित हो रहा है, भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, तो वो प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए लिख रही है। वो एक निर्जीव गुड़िया है, उसको ही संबोधित करते हुए वो इन घटनाओं का विवरण उस डायरी में लिखती है, जो डायरी उसको उसके 13वें जन्मदिन के अवसर पर उसकी सहपाठी के द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। तो वो ये जो घटना बता रही है कि 350 वायुयानों के द्वारा जो है हमला किया गया वहाँ पे। ये खबर तुमको प्रिय नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, चोरी आम बात है, हाथ में अंगूठी पहनना भी लोग छोड़ चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते हैं, चौराहे की घड़ी या सार्वजनिक टेलीफोन की भी चोरी हो जाती है। जो घटनाएं यहाँ पर होती, चोरी होती थी, छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते, छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते थे, हाथ में पहनी हुई रिंग भी लोग चोरी कर लेते थे, जो किसी चौराहे पर लगी हो, कोई जैसे होती है ना, जैसे कहीं घंटाघर में आपने देखा होगा, आमतौर पर शहरों के जो घंटाघर होते हैं वहाँ पर जो है घड़ी लगी होती है, उन घड़ियों तक को, या किसी बूथ पर कोई टेलीफोन है, सार्वजनिक टेलीफोन है, उनकी भी वहाँ पर चोरी होना आम बात है। इन सब घटनाओं को एन फ्रैंक अपने डायरी में लिख रही है। डचों ने नैतिकता त्याग दी है। जो डच लोग हैं उन्होंने नैतिकता त्याग दी है, मॉरल वैल्यू त्याग दी उन्होंने। सब भूखे हैं, हफ्ते का राशन 2 दिन चलता है। जो हफ्ते भर का राशन नहीं मिलता होगा, केवल 2 दिन ही चल पाते हैं, कम राशन मिलता है। बच्चे बीमारी और भूख से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूतों से काम चलाना पड़ता है। जूतों की मरम्मत के लिए 4-4 महीने मोची का इंतजार करना पड़ता है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं। खाद्य कार्यालयों मानी जहाँ की भोजन सामग्री मिलती होगी उसके ऑफिस, खाद्य कार्यालयों मानी जहाँ भोजन इत्यादि मिलता होगा उसके ऑफिस, जैसे आप FCI समझ सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समझते हैं।
खाद्य कार्यालयों, पुलिस अधिकारी सभी नागरिकों की मदद करते हैं या कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। यह सौभाग्य है कि बहुत कम डच ही गलत पक्ष में हैं। यह बोल हमारा सौभाग्य है, वो बता रही हैं कि बहुत कम डच ही गलत डिसीजन लेते हैं, गलत पक्ष लेते हैं। अब आगे क्या होता है, मंगलवार, यहाँ पर उसने लिख दिया तुम्हारी एन। हमने कहा था आपको जब जब शुरुआत करती है, जिस तिथि को जो घटनाक्रम लिखती है, स्टार्टिंग क्या करती है, प्यारी किट्टी, मेरी प्यारी किट्टी, और एंड में क्या लिखती है, तुम्हारी एन। यानी इन सब घटनाओं को उस किट्टी को संबोधित करते हुए लिखती है। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 लिखा है, मेरी प्यारी किट्टी। शनिवार के दिन 2 बजे के लगभग तेज गोलाबारी शुरू हो गई, मशीन गनें चल रही थी। रविवार को मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने आया। ये उनके साथ है अज्ञातवास में, पीटर उसका नाम है। 5:15 से 6 बजे तक हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। 7:15 बजे रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजाई संगीत बज रहा था, मैंने लोकल संगीत। मैं और पीटर ऊपर अटारी पर एक पेटी पर बैठ गए। अटारी में जो बाहर छज्जा टाइप का होता है उसको बोला गया है। पेटी छोटी थी अतः दोनों बहुत सट कर बैठे हुए थे। मोस्ती हमारे साथ थी। एक और करेक्टर का नाम बताया। 8:45 बजे मिस्टर वान दान के कहने पर हम मिस्टर डसेल के कुशन लेकर नीचे आए। मिस्टर वान दान दंपत्ति, जो मैंने आपको बताया था कि वान दान दंपत्ति भी उनके साथ अज्ञातवास में हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका एक बेटा भी साथ में है। कुशन के कारण डसेल हमसे नाराज थे। ये करेक्टर हैं जो उनके आसपास हैं, मौजूद हैं। उनको डर था कि उनके कुशन पर पिस्सू न चिपक जाएं। मैंने और पीटर ने डसेल के बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। इस प्रहसन पर हम खूब हंसे, इस क्रियाकलाप पर हम खूब हंसे। 9:30 बजे पीटर ने पापा को ऊपर बुलाया। मैंने मार्गोट से कहा शायद सेंधमारी हो रही है, कोई हमला करने जा रहा है। पिताजी मिस्टर वान दान और पीटर लपक कर नीचे गए। नारियां ऊपर प्रतीक्षा करती रही। एक धमाका हुआ और हम बहुत डर गए। 10 बजे पापा ऊपर आए। उनका चेहरा पीला था, वे नर्वस थे, भय से, डर से थे कि हमें बत्तियां बंद कर ऊपर वाली मंजिल में जाने का आदेश मिला। पुलिस के आने की आशंका थी। मैंने आपको क्लासेस में समझाया भी था, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। जैसे कोई हवाई हमला होता है, वो अपने घरों की रोशनियां बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कुछ अंदर का सामान दिखाई न दे, व्यक्ति लोग दिखाई न दें हमला करने वालों को, इसलिए तुरंत ही अंधेरा कर देते हैं। अगले लिखा है, मर्द लोग नीचे थे। हमें घटना की जानकारी देने वाला भी कोई नहीं था। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला दिया था। जब घोर अंधकार कर लिया तब हमें घटना की जानकारी मिली। जब हम सब घर की लाइटें बंद कर दी तब हमें वो घटना दिखाई दे रही थी, उस घटना की जानकारी मिल रही थी, जो हमला हो रहा था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था कि फिर 2 धमाके हुए। गोदाम का आधा फाटक गायब था। होमगार्ड्स को सचेत किया। वे दौड़े तो देखा कि गोदाम में सेंधमार थे, जो सेंधमारी करते थे, क्या लूटपाट करते थे। पुलिस के भय से सेंधमार भाग गए। फाटक दोबारा लगा दिया, किंतु सेंधमारों ने फाटक फिर गिरा दिया। सेंधमार ढिठाई कर रहे थे। मिस्टर वान दान ने फाटक पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार किया। उसके बाद सब शांत हो गया। फाटक पुनः लगाया। फाटक गेट से मतलब है, दरवाजे से मतलब है। इसी मध्य एक आदमी और एक औरत पुलिस भूमिका में आ गई। तब मर्द लोगों ने ऊपर पहुंचकर अपने को बुककेस के पीछे छिपा लिया। यानी किस प्रकार वहाँ पर उस गोलाबारी से, उन हमलों से लोग अपने आप को बचाते हैं, क्या क्या सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, ये सब एन.एम. फ्रैंक के द्वारा उस डायरी में लिखा जा रहा है। अब लिख दिया उसने यहाँ पे, तुम्हारी एन नेक्स्ट है मंगलवार 13 जून 1944। 11 अप्रैल को क्या क्या घटना हुई। अब मंगलवार 13 जून 1944 को क्या क्या घटना हो रही है, इसके बारे में वो लिख रही है। ध्यान दें मेरे किताब में। मेरी प्यारी किट्टी, फिर वही शुरुआत वहीं से, मेरी प्यारी किट्टी निर्जीव गुड़िया। ये किट्टी क्या है? निर्जीव गुड़िया है। अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। ये घटना लिखते लिखते समय चलता जा रहा है। अब कितने साल की होगी वो? 15 साल की।
और स्टार्टिंग में जब लिखना शुरू, जब घटना शुरू, जब कितने साल की थी, 13वें वर्ष में, 13 वर्ष उसके हो गए थे। इन्हें उसने उन घटनाओं का जिक्र जो किया है, अपना उम्र भी वो बताते जा रही हैं। अब मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले। उपहारों में पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, स्टिकर, एल्बम, बायोमार्ट, मीठे बटर, मिठाई, लिखने की कापियाँ, चीज़ के स्लाइस व गुलदस्ता हैं। मौसम ख़राब है, हमले जारी हैं। जो जो उसको बर्थडे में गिफ्ट मिले होंगे सब उसने सारी चीज़ें बताई हैं और कह रही हमले जारी हैं अभी भी। कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को नहीं डर नहीं लगता, वह जन्मजात बहादुर है। ये उनके जो मित्र लोग हैं उनके बारे में बता रही हैं यहाँ पे कि वो लोग जो है फ्रांसीसी गांव में गए थे जो कि ब्रिटिश सेना के नियंत्रण से मुक्त हो रखे हैं। और कह रहे हैं चर्चिल को जो डर बिल्कुल नहीं लगता है, वह ऐसा लगता है जन्मजात ही बहादुर है। आगे पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। हम पढ़ रहे थे ध्यान में आगे, ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद को पूरा करने में लगे हैं। हॉलैंड वाले कुछ लोग ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि ब्रिटिश लड़ें, संघर्ष करें, हॉलैंड को आज़ाद कराने के लिए शहादत दें, मानी कुर्बानी दें, और आज़ादी के बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर डचों को हॉलैंड छोड़कर लौट जाएं। इन मूर्खों को यह पता नहीं है यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। ब्रिटेन से नफरत करने वाले, जर्मनी से भी नफरत करने वाले डच लोगों को समझाने की ज़रूरत है। जर्मन आक्रांता है, अब ब्रिटेन रक्षक है। मानी जर्मनी जो है आक्रमण करने के लिए तैयार है। आक्रांता मानी बार बार आक्रमण करने के लिए उत्सुक है। अब ब्रिटेन रक्षक है, ब्रिटेन रक्षा करने में माहिर है, ऐसा एन फ्रैंक बता रही है। मैं हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, क्या लिख रही है, मैं हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकार में डूबी रहती हूँ। मैं अपनी कमजोरी जानती हूँ किंतु खुद को बदलना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि बदल जाऊँगी। लोग मुझे अक्खड़ समझते हैं। मिसेस वान दान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि, उनको जड़ बुद्धि क्यों बोल रही है, मालूम कि बुद्धि शून्य है, बदलते ही नहीं अपने व्यवहार को। जड़ बुद्धि मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहते हैं। मिसेस वान दान मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे मेरी पोशाकें छोटी समझती हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी छोटी पड़ गई हैं। वे मुझे 30 मार खां समझती हैं जबकि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही 30 मार खां समझती हैं क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे ज़्यादा दुगुना बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती, खाक बनी कुछ भी नहीं जानती हैं। किंतु मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। एन फ्रैंक ने उस डायरी में वो भी लिखा है जो व्यक्तिगत उसके विचार हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं। कौन लोग एन फ्रैंक को पसंद करते हैं ज़्यादा, कौन उनमें कमियां ढूंढते हैं, कौन उनके इस बर्ताव से खुश नहीं हैं, ये सब बातें एन फ्रैंक ने इस डायरी में लिखी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।